नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल हेल्थ विद देशी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो आधारित है जन आधार कार्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और ई मित्र के माध्यम से अगर आप जन आधार कार्ड बनाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है और इसके साथ साथ इसके क्या फंक्शंस होते हैं। अगर कोई भी ई मित्र धारक जन आधार कार्ड से संबंधित कार्य करता है तो उस कार्य को करने के लिए उसके पास क्या क्या ज़रूरी है और इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में इसकी क्या प्रोसेस है और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आप एक ई मित्र धारक है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ये सारी सुविधाएं होगी। तो सबसे पहले आप जहां पर इसको कर्सर को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूटिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। यूटिलिटी पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अवेलेबल सर्विस में आपको यहाँ पर टाइप करना है जन। तो जन करते ही इसकी सारी जानकारी यहाँ पर आपके पास आ जाती है। जैसे हम जन आधार कार्ड को खोलते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर ये कर लिया, कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, ठीक है। तो जन आधार कार्ड से संबंधित ये सारी की सारी जानकारी है यहाँ पे। और ई कार्ड प्रिंटिंग यहाँ आ गया और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपसे पूछा जाता है कि आप रीडायरेक्ट रहे हैं थर्ड पार्टी पोर्टल पर, तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आ जाता है और आप एक ऐसी साइट पर जाते हैं जो जन ऐप rajasthan.government.in पर आधारित है, ठीक है। इसमें दरअसल दो चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो इस पे जाइए और किसी प्रकार की सीडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ जाइए। अगर आप एनरोलमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कई प्रकार के ऑप्शंस खुलेंगे, ठीक है। अब दरअसल जन आधार कार्ड है क्या? जन आधार कार्ड दरअसल पिछली सरकार में जो भामाशाह कार्ड थे उसी का नाम परिवर्तित करते हुए जन आधार कार्ड नाम दिया गया है। और एक फैमिली कार्ड है जिसमें महिला को मुखिया बनाया गया है और जो सुविधाएं भामाशाह कार्ड के माध्यम से हमें मिल रही थी वो सुविधाएं जन आधार कार्ड के माध्यम से मिलेगी, ठीक है। ये तो थी सिंपल सी बात। अब दरअसल हमें ये देखना है कि यहाँ पर आपको कौन कौन से काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जन आधार ई कार्ड, अगर आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है और अगर आप ई कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दरअसल अगर आपको डाउनलोड करना है जन आधार कार्ड तो आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, या तो जन आधार संख्या होनी चाहिए, या रसीद संख्या होनी चाहिए, या फिर आधार नंबर होने चाहिए। कोई सा भी एक अगर होता है तो इसमें ये आधार कार्ड आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP से जब आप वेरीफाई कर देते हैं तो आसानी से आप इसको ई जन आधार को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो है पहली सुविधा जन आधार से। अगर आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है तो उस स्थिति में आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं पीछे। अब दरअसल दूसरी सुविधा ये हमें देता है कि फैमिली एनरोल स्टेटस। अगर आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है या नहीं है, इसकी आपको स्टेटस देखनी है तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। फैमिली स्टेटस पर आपको यहाँ पर या तो रसीद संख्या या जन आधार संख्या, इन दोनों में से एक डालना है। और जैसे ही आप इसको एंटर करो खोजोगे, अगर आपका जन आधार कार्ड पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा, अन्यथा आ जाएगा डाटा नॉट फाउंड, ठीक है। अब आता है तीसरा ऑप्शन, जेनरिक सर्च, ठीक है। और किसी भी सदस्य को, विशेष सदस्य को या फिर देखने के लिए तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो, ठीक है। ये दरअसल पेंशन धारकों के लिए है और पेंशन धारक की सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य सदस्य की जानकारी यहाँ से आप ले सकते हो। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो होते हैं वो दरअसल आपने जो जन आधार कार्ड बनाया है उस जन आधार कार्ड से आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दी जाती है, ठीक है ना। तो इसको आप सर्च करने के लिए आप दो चीज़ों से कर सकते हैं। एक तो आपने टोकन नंबर से कर सकते हैं और दूसरी है वो जो रसीद संख्या दी जाती है। जैसे आपको भामाशाह कार्ड के लिए कार्ड से पहले एक रिसिप्ट दी जाती थी, उसी प्रकार से जन आधार कार्ड के लिए भी कार्ड से पहले रिसिप्ट दी जाती है। वो रिसिप्ट तब तक मान्य होती है जब तक कि आपका जन आधार कार्ड बनकर तैयार नहीं हो जाता है। तो आसानी से इसको आप खोज सकते हैं, या तो टोकन नंबर से या फिर रसीद संख्या से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप खोज सकते हो। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर न्यू फैमिली एनरोलमेंट। अगर किसी भी नए सदस्य
नए फैमिली का अगर आप नया जन आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो उनका फ़ोटो होना चाहिए, परिवार का मुखिया हमेशा महिला होती है, और उसका एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस के साथ साथ मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी जितनी भी है ये इससे संबंधित आप यहाँ पर दे सकते हो। और परिवार पहचान दस्तावेज, यहाँ पर सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी का भी जन आधार कार्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए, और एक आपको स्कैन करके रखना है फ़ोटो, और फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर दीजिए और आसानी से यहाँ आप कर सकते हैं और सेव करके यहाँ पर आप इसके साथ साथ किसी भी सदस्य को जोड़ना हो तो सदस्य की सारी जानकारी यहाँ से आप दे सकते हो। अगली बात करते हैं ऐड मेंबर। अगर आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है और किसी भी सदस्य को आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए पहले से बने हुए जन आधार कार्ड के जन आधार संख्या, रसीद संख्या या आधार संख्या यहाँ से इंटर करिए। इंटर करने के बाद में आप जैसे ही खोजोगे तो उस नाम से, उस नंबर से अगर कोई जन आधार बना हुआ है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ नीचे आ जाएगी, और यहाँ से आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। सदस्य को ऐड करने की सुविधा यहाँ पर दी जाती है आपको। पेंडिंग फैमिली एनरोल, अगर कोई भी किसी भी सदस्य को दरअसल अगर ऐसा है कि आपने सबमिट कर लिया है और किसी भी सदस्य को आपने ऐड कर लिया है और अगर वो पेंडिंग है, अभी भी नहीं ऐड हुआ, तो यहाँ से आप उसकी जानकारी ले सकते हो। उसको देखने के लिए आपके पास आधार कार्ड नंबर होने चाहिए और आधार कार्ड नंबर से आसानी से आप खोज सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद में HOF ये हो गया। डॉक्यूमेंट अगर कोई अपलोड करना चाहो तो ये यहाँ से आप कर सकते हो, और किसी भी मेंबर को अगर आप हटाना चाहते हो, और डॉक्यूमेंट अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका जन आधार कार्ड बनने के लिए आगे दिया हुआ है और ऐसी स्थिति में वहाँ पर अगर बन नहीं रहा है तो आपके पास एक मैसेज आता है कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ से रसीद संख्या से खोज दीजिए। खोजने के बाद में आपके पास वो जन आधार कार्ड बना हुआ आएगा और वहाँ से आप आसानी से उसको खोज कर आसानी से कोई भी PDF अपलोड कर सकते हो। और डिलीट मेंबर, जैसे कि किसी जन आधार कार्ड में किसी भी सदस्य का विवाह हो जाता है तो उसका अलग जन आधार कार्ड बनता है, उस स्थिति में आप वहाँ से डिलीट कर सकते हो। या फिर किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ से उसको आप डिलीट करना है तो डिलीट वहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद में एनरोलमेंट आपने कर लिया है, और एनरोलमेंट अगर कंप्लीट हो गया है और उसके बाद अगर आप किसी प्रकार की एडिटिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। और खोजने के लिए भी ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और ये होने के बाद आप आसानी से इसको खोज सकते हो। और इसके अलावा दरअसल क्या होता है, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कार्ड बनकर तैयार हो गया और वो आ गया, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास क्या होता है कि एक वो जो जन आधार कार्ड संख्या होती है यहाँ पे आप दर्ज करोगे, और दर्ज करते ही दरअसल एक OTP जाता है मोबाइल नंबर पर, और उसको आपको वेरीफाई करना होता है, और वेरीफाई करने के बाद में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, उसके बाद में रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसी प्रकार की आपको लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हो। रिपोर्ट में भी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट हो गई, एनरोलमेंट रिपोर्ट हो गई, डाटा वाइज ई मित्र एडिटिंग रिपोर्ट हो गई, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट हो गई, ई मित्र कार्ड स्टेटस रिपोर्ट हो गई। ये इनमें से कोई भी आप रिपोर्ट ले सकते हो। ट्रांसफ़र फैमिली में क्या होता है कि किसी भी एक फैमिली को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र करने के लिए रसीद संख्या से आप किसी भी जिस परिवार से स्थानांतरण होना है, जिस परिवार में स्थानांतरण होता है, इन दोनों को आप खोज सकते हैं। जैसे कि किसी भी लड़की का विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद पहले से अगर कोई जन आधार कार्ड में ऐड है तो उस लड़की को कहीं और ऐड करवाना यानी कि ट्रांसफ़र करवाना है तो उसको आप दोनों को आसानी से कर सकते हो। और उसके बाद में स्प्लिट फैमिली, यहाँ से अगर आप किसी भी परिवार के किसी सदस्य को हटाना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आसानी से इसमें ले सकते हैं। तो ये था जन आधार से संबंधित सारी जानकारी। और जन आधार कार्ड से संबंधित यानी कि अगर आप एक ई मित्र धारक है तो आपको ये कार्य आप आसानी से कर सकते हो जन आधार कार्ड से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।